दिए में घी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कटे जा रहा है तू फूल वाले, तन्ने अट्ठे जाना है, जा। हाँ, और ये सारे फूल जो हैं रख के हवन की सामग्री भी लेके आना। कर ले पूरा गांव इकट्ठा, सजा दे पूरा आंगन, लेकिन यहाँ से तेरी इज्जत की बारात नहीं उठने वाली। थारे सारे अरमानों पे पानी तो मैं फेंकने वाली हूँ। लाज शर्म सब छोड़ चुकी है कि सरपंच सा को मरे हुए 15 साल हो गए। एक मरे हुए इंसान की बरसी में भी ऐसे चिरमिराएगी तू? तेरी रसाल बेटा, बेटा मैंने ये जान के नहीं किया। तुझे तो पता है ना सरपंच साहब के साथ मेरी कैसी यादें हैं। मैं सोच कुछ रही थी, कर कुछ और बैठी। मुझे माफ कर दे रसू, मैं जानबूझ के ये सब नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमारी लाडो इतने मोटे मोटे आंसू गिराएगी। रह पगली हो गई है कि मैं हूं ना। बापू साहब, अरे डैडी से थारे को किसी की नजर ना लगे, कितना चोखा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात उमेश सिंह जी हमारे सामने खड़े हैं। पता है लाडो, बापू साहब के ये कपड़े मन्ने कबाड़ वाली कोठरी में कल मीरा में मिले। मैंने सोचा कि इनको सम्मान देने का और पहनने का आज से बेहतर मौका ना होगा है। बस एक कमी है। किस बात की? बापू सा की मूछे। पगली, पूरा हवन करना बाकी है, अभी रुक जा। बाद में कर लियो। जानती है लाडो, माना कि मैं बिल्कुल दिखता उनके जैसा हूं, लेकिन उनके क्या, मैं उनके नाखून बराबर भी ना हूं। ना शिवराज ना, आज अगर सरपंच साहब जीवित होते ना तो थारी हिम्मत और थारे साहस ने देख के उनकी छाती चौड़ी हो जाती और कहते कि ये है जिसकी रगों में मारा खून दौड़ रहा से। जिस तरह तू रसाल का ख्याल रखे है, उससे ये साफ पता चल जावे है कि तू सबने कितना प्रेम, कितनी परवाह करे है सबकी। हमारे लिए तो तू सरपंच साहब से कम ना है। भीम का कुसा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मैं जान लगा दूंगा। उतरेगा, खरा उतरेगा तू। चल।
यो सड़ा हुआ घी थारी ताई जी ने भिजवाया। इसको पिंडदान में बनने वाले प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले देसी घी से थारे को बदलना है, क्योंकि थारी ताई जी का कहना है कि यो सड़ा हुआ घी जब पिंडदान में मिलेगा तो पूरा का पूरा पिंड सड़ेगा। और शिवराज जो अपने बापू सा की आत्मा की शांति के लिए हवन करा रहा है ना, उसके बाप को तो क्या, उसको भी जिंदगी पर शांति न मिलेगी। ये ले, अच्छे से मिला देना देसी घी में। भाई साहब, गुरुजी कहाँ रह गए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। रहे आ जाएंगे, चिंता ना कर, रास्ते में ही होंगे। पता है, भीम काकू साहब बता रहे थे कि गुरुजी बापू साहब से कितना प्रेम करते थे। सिर्फ गुरुजी ना, पूरा गांव हमारे बापू सा से खड़ा प्रेम करता था लड्डू, सिवाय एक औरत के। और मन ने पूरा विश्वास है कि वो चकोरी मासा आज के दिन भी कोई ना कोई खुराफाती हरकत सोच के बैठी होगी। सतर्क रहना होगा, समझ गए ना? एक पल के लिए भी ध्यान यहाँ से वहां ना होना चाहिए। इसको बोलते हैं आग में घी डालना। शिवराज, अभी तो यही की आग है, अभी तो थारे सपने, थारी इज्जत और थारे बापू सा के पिंड दान की रस्म सब कुछ चढ़ा कर राख कर दूंगा। बस हमारा बड़ा काम ढंग से कर दे, फिर हमारा काम तो हो गया। क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ शिव, हम दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है और ना ही हम दोनों एक दूसरे की बात से एग्री करते हैं, लेकिन एक बात है जो हम दोनों महसूस करते हैं, वो है माँ बाप की कमी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ बाप के बिना जिंदगी काटना कड़ी धूप में पैदल चिलमिलाती रोड पे चलना है और बस जिंदगी भर हम उन्हें ऐसे ही याद करते रहते हैं। इसलिए मैं अपने पूरे मन से चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भले काम में तुम लोगों का साथ दूँ। ठीक है, अंदर हमारे काम करने वाले लड़के लगे हुए हैं, जा जाके उनका काम देख और मदद कर उनकी। खुश अब? सिर्फ तेरे कहने पे अपना गुस्सा पी के एक भला मानस बनने की कोशिश कर रहा है थारा भाई साहब। सिर्फ तेरी वजह से उसे एक मौका और दे रहा हूं मैं। अरे वाह, फिर से हवन कुंड तो तैयार हो गया। जी वाह वाह, चल अब ना एक काम कर, गंगा जल से ना पूरा हवन शुद्धिकरण कर दे और ये ले, ये भी रख दे। जी दादी साहब। क्यों लड्डू, मानती है ना? हम दोनों ने मिलके पहले वाले हवन कुंड से भी ज्यादा सुंदर कुंड तैयार किया है। मैं बहुत खुश हुई देख के कि मेरे भाई साहब के घर बसने की शुरुआत हो गई है, जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के चले आए थे। भाभी साहब, भाई साहब, मैं जरा देख के आती हूँ कि पिंडदान की सारी सामग्री तैयार है कि नहीं। मैं गुरुजी को बोल के सामान लेके आती हूँ।
क्या कर रहे हो यार अभी तक? ये तेल के डब्बे अभी तक यहीं रखे हैं, लेके जाओ इन्हें। अरे आप क्या यहाँ खड़े होके फूल संभाल लिए हैं? ये फलों का थाल, जाइए जाइए जाइए। बाहर हवन कुंड चल रहा है, किसी को अपनी जिम्मेदारी की नहीं पड़ी है। समर साहब, अरे मैं देख रहा था कैसी तैयारियां चल रही हैं। बाहर सब ठीक है ना? आप जिस तरह खुद आगे बढ़ के हमारे बापूसा की बरसी में हाथ बटा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब तैयारी हो गई हो तो बाहर चलें? हाँ चलो चलते हैं। अरे उठाओ यार सामान, ये मिठाई का डब्बा। बेचारे दोनों भाई बहन अपने बापूसा की बरसी मनाने चले और बेचारी तीखी मिर्च बरसी की बर्बादी का सामान खुद ही ढोके ले जा रही है। अब देखना इन अंगारों को मैं कैसे हवा देती हूँ। आइए। भीम का कसा, आप जरा संभालिए, मैं आता हूं। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये और कोई फ्रूट रखना है इसमें? कड़क जी, अच्छा लगा देख के कि आपने ये काम अपना समझा। बापूसा की बरसी का जो महत्व हमारे लिए है ना, वही आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अब आप इस खानदान का एक हिस्सा बन चुकी हैं और मेरी पत्नी होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरी पगड़ी की रस्म भी आपके हाथों निभाई जाए। और हाँ, रसोई की जिम्मेदारी भी अब आपकी होगी। शिवा, हाँ, पूजा के लिए जो प्रसाद बनेगा ना, वो आपने बनाना है और आपको ये खास ध्यान देना होगा कि प्रसाद बनने में कोई भी चूक ना हो जाए। आप समझ रही हैं मैं क्या कर रहा हूँ? शिवा पर नहीं, आप हमारी बात ना समझ रही। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में तो पूरा ध्यान देना ही है, लेकिन साथ ही साथ मूंग सिंह और चकोरी मासा की हरकतों पे भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो दोनों कभी ना चाहेंगे कि ये पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। शिवा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल रहा है। मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी उठाई नहीं है, इतना सारा काम कभी किया ही नहीं है। अरे मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी ना उठाई है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिम्मेदारियों का मतलब आपने अच्छे से समझ में आता है, और जो एक बार आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी छोड़ी जाए तो आप उसे बखूबी निभाएंगी। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। शिवा सही कह रहा है लाडो। बाबा साहब, बड़ी मेम साहब। जीता रहे शिवराज। माता जी कृपा बनाए रहे, और इसका ये विश्वास हर से कोई गलती कोई चूक ना होने देगा। हमारा भी भरोसा है कि तू बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी कनक। बाबा साहब, हमारे दोस्त समर से मिल के आता हूँ। ऊपर है। देख रही हैं पूर्णिमा जी, आपकी बेटी को कितना मान सम्मान दे रहा है, ये अपनी पत्नी पर कितना भरोसा करे है। देख रही हैं पूर्णिमा जी, ये वही शिवा है जो आपके सामने हाथ जोड़कर नजरें झुकाकर खड़ा रहता है, लेकिन अपनी नजरें घुमाकर देखिए चारों तरफ,
इसका मान सम्मान औहदा और प्रभाव हमसे कहीं ज्यादा होने के बावजूद भी आपकी बेटी को उसका अधिकार पूरे मान सम्मान के सागे दे रहा है ये। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं रतन साहब। मुझे सिवा से कितनी शिकायत है ये तो मैं अपनी बेटी से मिलकर ही बताऊंगी। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है मेरी नन्ही सी परी आज इतनी बड़ी हो गई। हमेशा नाक में गुस्सा लेकर चलने वाली कनक आज इतनी समझदार और शांत हो गई। मुझे पूरा यकीन है एक दिन पूर्णिमा जी के मन में शिवराज के लिए जितनी नाराजगी और शिकायतें हैं सब दूर हो जाएंगे। चकोरी, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या करेंगे? एक बार चकोरी ने इरादा बना लिया ना तो अंजाम दिए बिना बैठेगी नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। एक के बाद एक धमाके होंगे बूम। और शिवराज जब जब इस दिन के बारे में सोचेगा ना उसकी रूह कांप उठेगी। शिवराज, गुरुजी पधार चुके हैं। गुरुजी आ गए। आजा। आ गए। प्रणाम गुरुजी। आजा, पधारिए। लाटो, इसने अंदर रख दे और जाके पूजा की थाल ले आ। जा। गुरुजी, चरण। बिल्कुल उमेश सिंह की परछाई बनकर आया है तो इस गांव में शिवराज। ईश्वर करे तेरे अंदर भी तेरे बापू सा जैसा न्याय, साहस और बुद्धिमता हो और तू भी सबके मन में अपने बापू सा की तरह अच्छी जगह बनाए। गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो मैं भी अपने बापू सा की राह पे आगे बढ़ूंगा। रसाड़। क्या हुआ गुरुजी? सब ठीक है ना? जीती रे लाडो। अगर आज इसने पगड़ी पहन ली ना हम तो रास्ते पे फेंके जाएंगे। चकोरी रानी, यही मिलाना था ना? बस मैं झट से गया और फट से आया। जल्दी जा। अभी ये बारूद हवन की सामग्री में मिला दूंगा। जब शिवा इस सामग्री को आहुति में डालेगा ना उसके बाद होगा धमाका, बूम। और फिर शिवराज की इज्जत और यज्ञ दोनों का हो जाएगा स्वाहा।
शिवराज, पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं? जी गुरुजी। हवन सामग्री सब कुछ आ गया है? सब तैयार है, बस एक चीज रह गई है, अभी आया। ये अटैक क्यों आ रहा है? गुरुजी,